इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब आपने बच्चे को बचाने की कोशिश की पर आप बचा नहीं सके। आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चा पहले ही पेट में मर गया था कि यहाँ आने के बाद, डिलीवरी के बाद मरा था? जब पेशेंट को यहाँ लाया गया तो बच्चा जिंदा था, मगर माँ के पेट में, वो भी कुछ पलों के लिए। बच्चे की हेड इंजरी इतनी डीप थी कि उसे बचाना नामुमकिन था। ओके। इस वक्त मिसेस सरिता होश में या बेहोश है? पेशेंट कोमा में है। उसे होश आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो शी सफर्ड मेंटल शॉक एंड शी इज गॉन इनटू कोमा। ये केस लेने से पहले आपने किसी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म वगैरह किया था? जी हाँ, हमने पटेल नगर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया था। वहां से सब इंस्पेक्टर भी आया था। ओके। एनीवे डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। इस केस में आपकी जरूरत पड़ेगी, हम आपको वापस डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो पटेल नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया। रामकिशोर जी। हाँ? संजीव साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। May I come in, sir? आइए रामकिशोर जी। नमस्ते। नमस्ते रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, मैं ऑफिस के काम से जरा बाहर गया हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि मेरी एब्सेंस में आप यहाँ का सारा काम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि आप भी 2-3 दिन से ऑफिस में नहीं हैं। बात ये नहीं है संजीव जी, वो क्या है कि आशुतोष का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? जी हाँ, और अफसोस की बात तो यह है कि बच्चे को जानबूझकर मारा गया। क्या कह रहे हैं आप रामकिशोर जी? आपको तो सारी कहानी मालूम है। अमरनाथ का जब बस नहीं चला तो उन्होंने इस तरह से अपनी बेटी के साथ जानवरों की तरह सलूक किया। हमें तो कुछ पता ही ना चलता। वो तो भला हो कामना जी का, जिन्होंने हमें यह हकीकत बताई। रामकिशोर जी, एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरीके का सलूक कर सकता है, विश्वास नहीं होता। अब इसका फैसला तो कानून ही करेगा। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा चुका हूं पुलिस में। आप कानून से फैसला चाहते हैं? और क्या करें, आप ही बताइए, कब तक हम उसकी नीच हरकतें बर्दाश्त करते रहेंगे? सारा काम इतनी खामोशी से किया गया कि हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। लेकिन ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं, कभी ना कभी सामने तो आ ही जाती हैं। क्या आशुतोष को इस बात की खबर हो चुकी? हाँ, वो पुलिस स्टेशन गया था मेरे साथ। मैंने बहुत परवाह कर दी संजीव जी, बहुत सहन कर लिया। बस अब तो मन में ठान लिया है कि जब तक अमरनाथ की इज्जत को तार तार नहीं कर दूंगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मिस्टर कामेश, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो चुकी है और उनका जुबान बंद रखने की कीमत भी तय हो चुकी है। सिर्फ एक बात याद रहे कि कल सुबह तक उन्हें रकम पहुंच जानी चाहिए। ओके? आइए शर्मा साहब, बैठे। थैंक यू। अरे 2 चाय बोलना। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मिस्टर अमरनाथ के जमानत के कागजात। कमाल कर रहे आप शर्मा जी। अरे देख लिया हमने कागजात, इतना तो विश्वास है हम पर। वैसे बहुत बुरा हुआ मिस्टर अमरनाथ जी, आप ही के संबंधियों ने आप पर इस तरह के इल्जाम। वैसे इन सब चीजों का आपकी पोजीशन पर असर पड़ सकता है मिस्टर अमरनाथ। इंस्पेक्टर साहब, मैं मौके की तलाश में हूं। इज्जत तो इन लोगों की मैं सरेआम ऐसे नीलाम करूंगा कि कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। नहीं, आप क्यों चिंता करें मिस्टर अमरनाथ, हम है ना। आप सिर्फ इशारा कर दीजिए और तमाशा देखिए। आप फिक्र मत कीजिए अमरनाथ जी, मैंने इनको सारी हकीकत बता दी है और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप मिस्टर अमरनाथ। वो मिस्टर रामकिशोर और मिस्टर आशुतोष आएंगे ना, तो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। नहीं मानते तो आप तो जानते हैं, पुलिस के पास और भी तरीके बात को अच्छी तरह से समझाने के। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर अमरनाथ, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका सारा बोझ मैंने अपने सर पर ले लिया। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इट्स माय प्लेजर मिस्टर अमरनाथ। शर्मा साहब, वो मुलाकात का दिन और वक्त आपने
बिल्कुल। आप बेफिक्र रहिए। हाँ या सी यू। या अच्छा हेलो। बाबा, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ बेटी बोलो, क्या बात है? बाबा, अभी अभी हॉस्पिटल में पुलिस आई थी और अमरनाथ अंकल को अपने साथ लेकर गई है। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। अमरनाथ को अपनी करतूतों की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है बाबा, मैं भी अभी निकलती हूँ। अच्छा। क्या बात है रामकिशोर जी, बड़े खुश लग रहे हैं आप। किसका फोन था? नम्रता बेटी का फोन था। अमरनाथ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तार? लेकिन रामकिशोर कुछ नहीं संजीव जी, अमरनाथ ने दूसरों की इज्जत पर बहुत कीचड़ उछाला है। अब अपमान का कीचड़ जब उसकी इज्जत को दागदार करेगा ना, तब उसे मालूम पड़ेगा कि दूसरों की इज्जत पर उंगली उठाने का क्या नतीजा होता है। पर इससे तो बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी। मैं तो चाहता यही हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी इज्जत को, उसकी गरीब को घसीटता हुआ अदालत के कटघरे में लेकर जाऊं। लेकिन रामकिशोर जी, एक मुझे अमरनाथ की हरकतों ने ही मजबूर किया है कि मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूं। लेकिन इससे आशुतोष और सरिता की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा रामकिशोर जी। बच्चों की खुशी और उनकी जिंदगी की खातिर हमने अपनी सीमा से अधिक सब्र किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये कदम उठाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते या कोई भी इंसान होता तो वो अपनी सीमा तक ही बर्दाश्त करता ना। बात तो आपकी सही है रामकिशोर जी। खैर, आइए मैं आपको रास्ते में छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, आइए ना, आइए। अरे द्वारका भैया। अरे मोहन। कैसे हो द्वारका भैया? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि सरिता बिटिया कैसी हैं? एक बात बताओ मोहन, तुम अपनी मालकिन के साथ कैसे रहते हो? भाई जैसे तुम अपने मालिक के साथ रहते हो। जहां तक तुम मेरे मालकिन के बारे में जानते हो, उतना ही मैं तुम्हारे मालिक के बारे में जानता हूं कि वो कैसे हैं। पर तुम मुझे मुझसे पूछ क्यों रहे हो? मोहन, इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन तुम्हारी मालकिन ने हमारे मालिक को मना कर दिया कि रामकिशोर जी के यहाँ खबर ना करें कि बिटिया अस्पताल में है। क्यों? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन रामकिशोर जी के यहाँ खबर ना करने के कारण बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि दोनों परिवार एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं, और इस नफरत का कारण तुम्हारी मालकिन है। ओके आना, सी यू देन। बाय बाय। या यू टू। डॉक्टर नम्रता, यस डॉक्टर। आप घर जा रही हैं क्या? जी हाँ। कहाँ रहती हैं आप? नेहरू नगर। मेरा घर तो रास्ते में ही पड़ता है। चलिए आप मेरे साथ घर तक चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए आपके पैसे ही बच जाएंगे, वो आप मुझे दे देना। जी डॉक्टर नम्रता, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए। भैया आप जाओ। थैंक यू सो मच। Oh, there's nothing to worry. आरती, आज तो कमाल ही हो गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट आया हॉस्पिटल में। बोला जहां भी उंगली रखता हूं ना, सर से पांव तक हर जगह दर्द होता है। बोला यहाँ दर्द होता है, यहाँ रखता हूँ यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ रखता हूँ यहाँ भी दर्द होता है। जब मैंने उसको चेकअप किया ना, तो उसकी उंगली में फ्रैक्चर था। वो रहे मेरे मम्मी और डैडी। ये मम्मी और डैडी की परमानेंट जगह है। शाम को हमेशा यहीं बैठते हैं। आओ। क्या बात है नम्रता, तुम कुछ शर्मा सी रही हो। अरे भाई, इसे अपना ही घर समझो। आओ ना, आओ। डैडी, ये है डॉक्टर नम्रता। नम्रता, दिस इज माय डैडी एंड माय मदर। नमस्ते। डॉक्टर नम्रता हमारे हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। ओह, तो ये है डॉक्टर नम्रता। आओ बैठो। कैसा लगा तुम्हें हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या है डॉक्टर नम्रता, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल्स के विजिट में ही बहुत बिजी रहता हूँ। अपने हॉस्पिटल के लिए भी टाइम कम मिल पाता है। अक्षय, तुमने बहुत अच्छा किया बेटे जो इन्हें यहाँ ले आए। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा किया जो इसे ले आए। अब आप हॉस्पिटल की चिंता छोड़ दीजिए, ये लोग संभाल लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, इसलिए तो अक्षय को अमेरिका जाने से रोका था ताकि ये अपना हॉस्पिटल संभाल सके। डैडी, आपने अच्छा किया मुझे यहाँ रोककर, मेरा तो दिल ही लगने लग गया है। अरे हाँ, मुझे याद आया, एक जरूरी फोन करना था। आप लोग प्लीज बातें कीजिए, मैं भी आता हूँ। वैसे नम्रता, आज तो अक्षय ने कमाल ही कर डाला है। कमाल कर डाला? मैंने क्या कमाल कर डाला माँ? बेटी, जब से अक्षय वापस आया है, ना तो इसके कोई दोस्त बने हैं, ना ही ये कहीं आता जाता है। बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल। ये पहली बार है कि तुम इसके साथ यहाँ आई हो। जी, जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी ना, तब डॉक्टर अक्षय ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम घर चलते हैं। बस में कहाँ, हम लोग तो कार में आए थे। इसकी तो मजाक करने की आदत है। वैसे घर पे तो वही आते हैं जिनके साथ अपनापन होता है। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी, माँ है, बाबा है, भाभी है, भैया है और विजी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे माँ, आप कुछ भूल रही हैं। क्या? भाई, हमारे घर पर मेहमान आई हैं, कुछ खातिरदारी तो करो, कुछ चाय पानी नाश्ता वगैरह वगैरह। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आप कुछ तकलीफ मत कीजिएगा। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हारा अपना ही तो घर है। मैं अभी आती हूँ। अरे, आ गई? क्या हुआ? इतना हंस क्यों रही है? अरे, हंसती रहेगी या कुछ बताएगी भी? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। भाभी, मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि हॉस्पिटल के पहले दिन मेरी एक लड़के के साथ टक्कर हो गई। ठीक है, मैंने उससे खूब भला बुरा कहा। मैंने कहा, अंधे हो गया, दिखाई नहीं देता? ये कह के मैं वहां से चली गई और मैं अपने बॉस के रूम में बैठ गई। देखती हूँ थोड़ी देर के बाद वही लड़का उस कमरे में आ गया। मैंने उसे फिर फायर करना शुरू किया और बाद में मुझे पता चला कि वही लड़का मेरा बॉस है। तो इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अरे भाभी, जब भी मुझे वो इंसिडेंट याद आता है ना, मेरी हंसी रुकती ही नहीं है। वैसे आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? आज मैं डॉक्टर शर्मा के घर गई थी। घर गई थी? मैं जब हॉस्पिटल से निकल रही थी तो डॉक्टर शर्मा ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जाते जाते उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिलवा देता हूँ। भाभी, उनके मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर शर्मा? वो भी बहुत अच्छे। ये तुम्हारे बहुत अच्छे डॉक्टर रहते कहाँ हैं? जवाहर नगर में। हैरत की बात यह है भाभी कि पूरा दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। लगता है डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे नेचर के आदमी हैं। वाह भाभी वाह, आप तो डॉक्टर शर्मा से मिली नहीं, फिर आपने उनका नेचर कैसे पहचान लिया? नम्रता, जब से तूने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, डॉक्टर शर्मा की तारीफ बहुत करती है। हाँ भाभी, वो है ही तारीफ के काबिल। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दीदी, कुछ समझी? कुछ समझने लगी। हमारा मकसद क्या है मामा? अमरनाथ अंकल की दौलत को हासिल करना, वो चाहे जिस तरह से भी हासिल की जाए। लेकिन बेटा अरुणा, आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। और वैसे भी सरिता को अभी तक होश कहाँ आया है? कब उसे होश आएगा, कब शादी होगी? शादी होगी भी नहीं, किसे क्या मालूम? और वैसे भी हमें रिश्तों के जाल में नहीं फंसना है। हमारा मकसद क्या है? अमरनाथ अंकल की दौलत को हासिल करना, वो चाहे जिस तरह से भी हासिल की जाए। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सरिता से तेरी शादी हो जाती है। ये बात आप भूल जाइए। इसके अलावा मेरे पास एक रास्ता और भी है। वो क्या? मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट तैयार किया है। सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का। ये पार्ट्स हमें बाहर के मुल्कों से मंगाने पड़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा यह है कि मैं ये पार्ट्स यहां इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करूंगा। और इसके लिए अमरनाथ अंकल को 50% का पार्टनर बनूंगा। रिश्ते और ट्रस्ट की आड़ में हम दोनों मिलकर दीमक की तरह उनकी दौलत को चाट जाएंगे। बस मम्मा, एक बार अमरनाथ अंकल को आप इसके लिए मना लीजिए। और रहे डैड, उनको तो मैं देख लूंगा।
अरे वाह, तू तो बहुत ही होशियार हो गया, अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। ये ठीक रहेगा, हम अमरनाथ जी की सारी दौलत भी हासिल कर लेंगे और उसके बाद हम तेरी शादी किसी दूसरे करोड़पति की बेटी से करा देंगे। बस मामा, एक बार ये प्रोजेक्ट पास हो जाए, फिर देखिएगा दौलत की बारिश ऐसी होगी इस घर में जैसे चिरापुंजी की बरसात। और हम वकील से ऐसे कागजात तैयार कराएंगे कि अमरनाथ कि हम बाद में दौलत हासिल करने के बाद अमरनाथ जी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सके। वो तो ठीक है मामा, लेकिन ये काम हमें बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ करना होगा। मोहन, जी मालिक। कहाँ से आ रहा है? मालिक मैं मार्केट गया था। मालिक, अमरनाथ जी का नौकर मुझे, वो जो द्वारका है, वो मुझे मिला था। उसने मुझे बताया कि हमारी मालकिन के कारण ही दोनों परिवारों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया है। क्या कह रहे हो? जी, अरुणा जी भी 2-4 दिन पहले यहाँ आई थी और मालकिन को 2-4 बातें सुना गई। उस वक्त तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन मुझे अब पता लग गया कि क्यों उन्होंने 2-4 बातें सुनाई थी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मालिक, तो मैंने समझा कि मालकिन ने आपको बता दिया होगा, इसलिए मैंने। अगर वो मुझे बता देती तो ये हकीकत छुपी क्यों नहीं थी?